बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आपका ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। मतलब जो भी विद्यार्थी बिहार में डीएलएड करना चाहते हैं, आपका बिहार बोर्ड से डीएलएड अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, तो डीएलएड में आपका जो मतलब कि पाठ्यक्रम रहेगा 2026 से 28 सत्र का, 2026 से 28 सत्र के लिए देखिए, एक तो आपका जो था पिछला सत्र मतलब 2025 से 27 वाला, उसका तो अभी वर्तमान में रिजल्ट आया है, उसमें नामांकन की प्रक्रिया चल रहा है। ये सत्र है 2026 से 28 सत्र में नामांकन के लिए जो डीएलएड का संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 होगा, उसको लेकर फॉर्म भरा रहा है। तो ये डीएलएड क्या होता है समझेंगे इस वीडियो में। कौन कौन विद्यार्थी आपका आवेदन कर सकते हैं, ये डीएलएड करने से क्या बेनिफिट है, क्या इसमें एग्जाम क्या है, मतलब कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज हम लोग समझेंगे। कितना फी वगैरह लग रहा है, कैसे आवेदन करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले समझिए कि ये डीएलएड एक पाठ्यक्रम है जिसमें अगर डीएलएड आप पूरा कोर्स कर लेते हैं तो आप कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापक के लिए आप तैयार हैं। मतलब इस कोर्स का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के टीचर के लिए आपको किसी भी विद्यार्थी को उसको ट्रेनिंग देना, उसके योग्य बनाना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए टीचर बनना है, शिक्षक बनना है आपको क्लास 1 से 8 तक, तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डीएलएड करना होगा। डीएलएड करने के बाद क्या होता है, एस्टेट या सीटेट आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर आप जो भी जैसे बीपीएससी के तहत एग्जाम होता है टीचर का, तो वो आप क्वालिफाई करेंगे, तब आपका मतलब क्या, तब आप टीचर बनेंगे। तो ये पहला स्टेप इसे मान सकते हैं। ठीक, तो पहला ये स्टेज है आपका टीचर बनने की, फर्स्ट प्रक्रिया यही है। अब डीएलएड सर 2026 से 28 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से अगर हमको डीएलएड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको ये जो फॉर्म भरा रहा है ये भरना पड़ेगा, और इसमें जो आपका संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसमें आपको भाग लेकर अपना जिस प्रकार आपका अंक आएगा उसी तरह आपको कॉलेज वगैरह अलॉट किया जाएगा, वहां से अपना डीएलएड कोर्स आप कर सकते हैं। तो आपने समझा कि अगर आपको टीचर बनना है क्लास 1 से 8 तक किसी भी क्लास में आप पढ़ाना चाहते हैं तो पहला प्रोसेस आपको डीएलएड मतलब कि आपको करना होगा, पहला स्टेप यही है। तो डीएलएड 2026 से 28 सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा जो होगा उसके लिए आवेदन की शुरुआत हो चुका है। अब कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, मैंने क्लियर कर दिया कि डीएलएड मतलब क्या है। तो आप किनके लिए, तो जो विद्यार्थी को टीचर बनना है क्लास 1 से 8 तक उनके लिए है। इससे ऊपर बनना है तो आपको बीएड वगैरह करना होगा। अब देखिए इसमें कब से आवेदन हो रहा है, तो आवेदन की शुरुआत हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए 11/12 से लेकर 24/12 मतलब कल से शुरू हुआ है, और 24 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आगे की तरह बताया गया कि इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर आपका एग्जाम वगैरह होगा, फिर उसके बाद मेधा सूची वगैरह जारी किया जाएगा। कितना साल का कोर्स होता है, तो 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, पूरा 2 साल का डीएलएड कोर्स है। अब कौन कौन विद्यार्थी इसके लिए मतलब कि आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता देखिए इसके लिए यही है कि आपका कम से कम इंटर में मतलब क्लास 12 में कम से कम 50% अंक आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप 12 उत्तीर्ण कर चुके हैं किसी भी श्रेणी से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी श्रेणी से न्यूनतम 50% अंक के साथ, तो आप डीएलएड में आपका एडमिशन हो जाएगा अगर प्रवेश परीक्षा आप उत्तीर्ण करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे और क्लियर किया गया कि जो विद्यार्थी है तो ठीक है जो इंटर उत्तीर्ण कर चुके हैं, और जो विद्यार्थी मान लीजिए 2026 में जो छात्र छात्राएं इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो वो भी डीएलएड के प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, जो 2026 में मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होंगे। लेकिन उनके लिए देखिए शर्त क्या है, उनके लिए शर्त यही है कि मतलब समझिए, देखिए जो विद्यार्थी यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो इसके लिए क्या है शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है इंटर। इंटर में कितना अंक चाहिए, 50%। अब क्या सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मैं डीएलएड कर सकता हूं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। न्यूनतम है आपका क्या, आपका मतलब कि इंटर आपके पास होना चाहिए 50% के साथ। तो ये आपने क्लियर समझा। अब वैसे विद्यार्थी जो इस साल में इंटर के एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं, वो बिल्कुल भर सकते हैं, वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करेंगे। लेकिन उनका नामांकन कब होगा, तब तक जब तक ये एग्जाम वगैरह होगा, रिजल्ट आएगा तब तक आप इंटर का रिजल्ट आ गया होगा, तो इंटर में 50% आपका अंक आएगा तभी आपका इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। मतलब समझ रहे हैं, इसके लिए न्यूनतम है इंटर में 50%। लेकिन जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं वो भी कर सकते हैं इसके लिए आवेदन वगैरह, और जो विद्यार्थी इस साल इंटर के बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि जो इंटर का रिजल्ट होगा, मतलब अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई कर गया और इंटर में 45% अंक ला दिया तो उसका एडमिशन नहीं होगा। ये इसमें आपको क्लियर समझना है। एज वगैरह की क्राइटेरिया क्या है सर, तो एज की क्राइटेरिया है कि आपका 17 वर्ष होना चाहिए।
ठीक है, आपका जिस दिन नामांकन होगा, मतलब जो आप जाएंगे डीएलएड में नामांकन कराने के लिए, तो उस दिन तक आपका एज 17 वर्ष होना चाहिए। ठीक, और न्यूनतम और अधिकतम, तो अधिकतम की इसमें कोई सीमा नहीं है, मतलब कितना भी आपका एज है तो आप इसके लिए अपना डीएलएड वगैरह के लिए आवेदन कर सकते हैं, न्यूनतम है 17। अब प्रवेश प्रक्रिया क्या है, मतलब सर हम आवेदन कर दिए तो हमारा चयन कैसे होगा, तो सबसे पहले डीएलएड जो ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगा उसमें जो भी अंक आएगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और मेरिट लिस्ट के आधार पर अगर आपका अंक अच्छा है तो सरकारी आपको डीएलएड कॉलेज मिलेगा, अगर आपका अंक अच्छा नहीं है तो गैर सरकारी डीएलएड कॉलेज से आप जो चाहें, उर्दू में या आर्ट्स से या साइंस से या कॉमर्स से, जिस विषय का आपको टीचर बनना है उस हिसाब से आप डीएलएड पाठ्यक्रम अपना पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरक्षण वगैरह की भी व्यवस्था है। अब देखिए, अगर आप इसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो बताया जा रहा है आगे की तरफ कि क्या मतलब इसके लिए सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और ये जो है ऑनलाइन परीक्षा होगा। 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे और जिसमें 4 ऑप्शन रहेगा, और इसके लिए 150 मिनट आपको मिलेगा, मतलब 2 घंटा 30 मिनट में 120 प्रश्न आपको सॉल्व करना होगा। अब पहला जो आपका सेक्शन देखिए यहाँ पे रहेगा, मतलब जो आप प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहला सेक्शन रहेगा हिंदी का। जो विद्यार्थी हिंदी लिए और जो विद्यार्थी उर्दू लिए हैं मतलब कि भाषा के तौर पे, तो उनसे उर्दू से प्रश्न आएगा। मतलब पहला जो इसमें रहेगा हिंदी या उर्दू से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक का। फिर मैथ से आपका 25 प्रश्न रहेगा, 25 अंक का। विज्ञान से 20 प्रश्न रहेगा, 20 अंक का। सामाजिक अध्ययन से मतलब सोशल स्टडीज से 20 प्रश्न रहेंगे, 20 अंक का। अंग्रेजी से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, 20 अंक का। और यहाँ पे रीजनिंग से 10 प्रश्न रहेगा, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, 120 अंक का। तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न है, आपने समझा। सब 10th के स्तर के प्रश्न रहते हैं कि आपका जो है मान्य हिंदी या उर्दू जो भी आप लेंगे उससे 25 प्रश्न, गणित से 25 प्रश्न, और विज्ञान से सामाजिक अध्ययन से 20-20 प्रश्न रहेगा, अंग्रेजी से भी 20, और आपका रीजनिंग से 10 प्रश्न रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 1 अंक आपको मिलेगा, और निगेटिव मार्किंग वगैरह इसमें नहीं है। अब आगे की तरफ बताया जा रहा है कि इसमें पास करने के लिए आपको न्यूनतम जो है 35%, और जो विद्यार्थी आरक्षण मतलब की लाभ ले रहे हैं उनको 30% अंक लाना होगा। क्या 35 या 30% लाएंगे तो हमारा मतलब देखिए आपका रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड में अच्छे मतलब कि कॉलेज मिले, सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि सरकारी कॉलेज में क्या है कि सीधे फी आपका कम रहता है, 1 साल का 10,000 20,000 रहता है, और प्राइवेट में 1 साल का 60-60 हज़ार 1-1 लाख रुपया फी रहता है। तो आप चाहते हैं कि आपका अच्छे सरकारी मतलब कि कॉलेज से आपका डीएलएड कंप्लीट हो, कम फी में हो, तो जितना ही आप अच्छा अंक लाएंगे उतना ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। कम अंक लाइएगा तो प्राइवेट में ज़्यादा पैसा देकर आपको करना होगा, ये है। लेकिन न्यूनतम, और वहीं न्यूनतम 35% या 30% से कम लाएंगे तो आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। अब देखिए, एग्जाम फी है कि आप इसके लिए एलिजिबल है, सभी चीज़ समझ लिए। तो आप अगर सामान्य कोटि के हैं, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग कोटि के अगर आप परीक्षार्थी हैं तो आपको 760 रुपया, और अगर आप इसको छोड़कर सामान्य कोटि मतलब जनरल हैं या ओबीसी हैं या कोई भी कास्ट कैटेगरी के हैं तो आपको 960 रुपया मतलब कि परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क देना होगा। तो 960 रुपया, और बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग को 760 रुपया आपको जमा करना होगा। आगे बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है कि मतलब कई पाली में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह की प्रक्रिया चलेगा। फिर आगे यहाँ पे मैं आपको और चीज़ें दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखिए कि आप कैसे मतलब कि फॉर्म वगैरह भरेंगे, ये चीज़ें बताया जा रहा है। फिर आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा फॉर्म भरने में, वो सब चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे आगे की तरफ बताया गया कि आप अपने से या साइबर कैफे के माध्यम से अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी त्रुटि वगैरह फॉर्म में नहीं रहे, अच्छा से फॉर्म भरिएगा। फिर आगे आपका जो है इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, डम्मी एडमिट कार्ड भी आएगा, उसमें सुधार का मौका मिलेगा, और एडमिट कार्ड आएगा, और उसके बाद आपका एग्जाम वगैरह होगा। एग्जाम कब होगा तो बिहार बोर्ड देखिए इसको लेकर डेट वगैरह भी जारी नहीं की, हालांकि अपने एग्जाम कैलेंडर में बिहार बोर्ड बताया है कि इसका एग्जाम जो है मार्च लास्ट से शुरू होगा। ठीक, हमने समझा कि डीएलएड सत्र 2026 से 28 में नामांकन के लिए जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने जा रहा है 2026, उसके लिए फॉर्म भरा रहा है कल से ही, 24 तक लास्ट डेट है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 से 8 तक, तो आपका न्यूनतम योग्यता है कि इंटर में 50% अंक आप लाए हैं और एज आपका कम से कम 17 वर्ष है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आप इस साल इंटर में सम्मिलित होने जा रहे हैं इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। पूरा मैंने जो भी इस नोटिफिकेशन में था वो चीज़ें समझा दिया, एग्जाम पैटर्न वगैरह सभी चीज़ें मैंने बता दिया। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको आवेदन करना होगा तो कहाँ से आप आवेदन करेंगे, और या ये चीज़ें आपको डाउनलोड करना है, सिलेबस वगैरह देखना है, हर एक चीज़ आपको पहले पढ़ के समझ लेना है, उसके बाद ही आवेदन करें। तो A to Z चीज़ें आप कहाँ पे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। डीएलएड सत्र 2026 से 28 में नामांकन के लिए जो
प्रवेश परीक्षा होने जा रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए AR जॉब पोर्टल गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ARjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, ध्यान से देख लीजिए, और एडमिशन नामक कैटेगरी में आइएगा, ठीक है। और एडमिशन में देखिए जहां पे भी आपको डीएलएड का पोस्ट मिल जाए, ये सबसे ऊपर शो करेगा एडमिशन कैटेगरी में, तो डीएलएड जहां पे भी लिखा होगा इस पोस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। बस पढ़ लीजिएगा 26 से 28 सत्र वाला पोस्ट हो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एक एक जानकारी कुछ इस तरह पूरा ओपन कर देगा। यहाँ से सभी जानकारी पहले आप पढ़ लीजिएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे पूरा चीज़ है, एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न वगैरह जो हम लोग देख रहे थे वो सभी चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एग्जाम पैटर्न वगैरह सभी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। यही सभी चीज़ें पढ़ते हुए नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, हर एक चीज़ इसमें समझाया गया, सभी चीज़ पढ़ के अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहीं पे आपको लिंक वगैरह भी मिल जाएगा आवेदन करने का, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डेट वगैरह है कि 24 तक लास्ट डेट है। यहाँ पे देखिए आवेदन करने का लिंक वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप आवेदन वगैरह अपना कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की तरफ से डीएलएड सत्र 2026 से 28 में नामांकन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन के लिए फॉर्म वगैरह भरा रहा है। क्या क्या क्राइटेरिया मैंने बता दिया, बाकी फॉर्म वगैरह के बारे में और जानकारी चाहिए, कुछ भी आपको मतलब कि इसके बारे में जानकारी लेना है, पढ़ना है, तो AR जॉब पोर्टल सर्च करके इस चैनल का नाम ARjobportal.in वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी में डीएलएड वाला जो पोस्ट है वहां से आकर सभी जानकारी पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।